सत्साहेब बच्चों एकाग्रस्त होकर सुनना है और हमें कामना करनी है पूरे संसार के लिए। ये परमपिता परमात्मा सब जीवों को शांति दो, सबको खुशहाली अमन चैन का जीवन दो। तो आइए, हमारे जीवन की पूरी रूपरेखा हमारे हाथ में छिपी हुई होती है। इस हाथ में छिपी हुई रूपरेखा को अगर हम समझ लेते हैं तो हमें हर पहलू का पता लग जाता है कि मेरा जीवन क्या है और कौन से रास्ते पे मैं जा रहा हूँ और कौन से पे मुझे जाना चाहिए। इंसान के हाथ में रेखाएं बहुत कुछ दर्शाती है, मस्तक की रेखाएं बहुत कुछ दर्शाती है, अपना चेहरा बहुत कुछ दर्शाता है, लेकिन इसको जानने वाला कोई कोई होता है। तो बच्चों, पिछली वीडियो में आपने आयु रेखा के बारे में, मस्तक, हृदय और अन्य रेखाओं के बारे में भी सुना, मंगल रेखाओं के बारे में, इसकी स्थिति कहाँ पर होती है ये भी सुना। आज आप सुनोगे, इस बात को बड़ी गौर से सुनना है, सुनकर समझकर अपने हृदय में बिठा लेना है। तो आइए, ये है आयु रेख और इस आयु रेख के साथ सटती हुई ये है मस्तक रेख। अगर हम इस मस्तक रेखा को देखते हैं तो कई बार ये मस्तक रेखा किसी के हाथ को दो भागों में बांटती है। जब ये रेखा दो भागों में बांटती है तो इसका मतलब इस रेखा वाला इंसान बहुत बड़ा विद्वान होता है, क्योंकि ये रेखा आयु रेखा है, इसके साथ मिली हुई है यहाँ पर। तो इसका मतलब है कि ये बहुत कुछ अपने आप बनाने वाला होता है, इसकी याददाश्त बहुत मजबूत होती है और ये रेखा माता से संबंधित होती है और आयु रेखा ये हमारे पिता से संबंधित होती है। अब माता और पिता दोनों का योग यहाँ पर हो गया तो आप समझिए कि माता पिता के संस्कार भी इसके साथ जुड़ जाते हैं। बच्चों, समझ आई है इस बात को कि ये मस्तक रेखा है, यानी ये हमारे दिमाग से संबंधित है। इसका नाम है मस्तिष्क रेखा, ये मस्तिष्क है और ये रेखा हमारी आयु रेखा है, ये आयु से संबंधित है। अब हम इन दोनों का माता और पिता के मिलान से देखते हैं तो ये रेखाएं हर इंसान के भिन्न भिन्न रूप में पाई जाती है। अब हम इस रेखा को एक अन्य रूप से देखते हैं। बड़े गौर से समझना है कि ये रेखा कुछ हाथों में यहाँ से ऊपर से होती है, ऐसे, यानी बीच में जगह होती है इसके। ये जगह वाला जो स्पेस आपको नजर आता है तो ये माता और पिता दोनों का है। ऐसा इंसान, ऐसी रेख वाला हर समय ये सोचता है कि मैं सारा कुछ मेरा अपना बनाऊं, लेकिन ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट होता है, अपना आज़ादी से जीवन जीना चाहता है। ऐसे इंसान को देख लेना, बुद्धिमान होता है और अपना कार्य करता रहता है और अपने आप का कुछ बनाना चाहता है, अपने संस्कार को आप बनाता है, संबंध भी अच्छे रखते हैं, लेकिन ऐसे इंसान किसी की बात को जल्दी से मानते नहीं हैं। और इसमें एक खासियत और होती है ऐसे इंसान में, वो कई बार करी कराई खो देते हैं अपनी, हर बात को अच्छी तरह समझ भी लेते हैं, बड़े लेवल की बातें भी करते हैं और थोड़ी देर में वो एकदम से पासा पलट देते हैं। आइए चलिए इससे अगली इस रेखा को,
यही रेखा यहाँ से लेकर यहाँ आ जाए, ये हमारा चंद्र स्थान है, चंद्रमा का स्थान है। इस चंद्रमा के स्थान की ओर अगर ये आती है रेखाएं, तो इस चंद्र स्थान पर आने के बाद आपको सोचना और समझना होगा कि चंद्रमा की ओर जब ये माता की रेखा आ गई, तो ये स्थान है पैसे वाला, पैसे कमाने वाला, पैसे की आमदनी ज़्यादा करने वाला। इस चंद्र स्थान पर जब रेखा आती है तो ये धन रेखा बन जाती है, और ये और ज़्यादा नीचे आ जाए, और ज़्यादा नीचे आ जाए तो फिर इसके पास धन कमाने की शक्ति बहुत ज़्यादा होती है। तो इसलिए बच्चों, इस मस्तक रेखा को यहाँ देखते हुए कई बार ऐसे देखते हैं आप, इतनी को होती है, जब इतनी कमज़ोर होती है, लेकिन ये चंद्र स्थान की ओर थोड़ा सा नीचे की ओर झुकी हुई होती है। ऐसी झुकी हुई रेखा वाले बार बार प्रयत्न करते हैं पैसे कमाने का और असफल हो जाते हैं। अगर हम इस प्रकार के इस वातावरण को देखते हैं और इस रेखा को देखते हैं, तो वो इंसान सब कुछ होते हुए भी नीचा रह जाता है। तो आइए जरा चलिए इससे अगले चरण में। अब ये रेखा चंद्र पर्वत पर आती है, और इस रेखा को अगर हम ऐसे देखते हैं तो कईयों की रेखा यहाँ पर होती है, और यहाँ से कट गई, यहाँ से कट गई। ऐसे इंसान फैसला लेने में बार बार गलतियाँ करता है कि जैसे यहाँ से कट लग गया, यहाँ से कट लग गया, ऐसे थोड़े कट होते हैं या ऐसे कट होते हैं। ये इंसान जब भी कोई फैसला लेता है तो एक बार हाँ कर देगा, थोड़ी देर में वैसे ही हो जाए, यानी वो स्थिर नहीं रहेगा, उसका फैसला स्थिरता पे नहीं होता। तो इसलिए अगर हम इस बात को पूरी तरह समझते हैं तो अपने अपने हाथों की रेखा को संभाल लेना है और देखकर निर्णय लेना है। इस रेखा को, रेख में मेख लग सकती है अगर तुम मेहनत करो और परमात्मा की रहमत तुम्हारे साथ हो तो आइए इससे अगले चरण में। ये रेखा जब माता से संबंधित है और ये चंद्र पर्वत की ओर जाती है, तो चंद्र पर्वत की ओर अगर ये रेखाएं ऐसे हो, अब इसको समझना है, अगर चंद्र पर्वत के ऊपर ऐसी रेखाएं हो तो ये यात्रा करने वाली होती है। अपने हाथों में यहाँ देखना है कि अगर आपके ज़्यादा रेखाएं हो तो ये यात्रा करने वाली होती है। आप घूमते रहते हो, यात्रा करते रहते हो, भागा दौड़ करते रहते हो। अगर ये रेखाएं कोई लंबी हो जाए तो वहाँ विदेश जाने का योग भी होता है। अब इस बात को आपको पूरी तरह समझना है कि चंद्रमा क्या होता है। चंद्रमा हमारा मन होता है। चंद्रमा चलता फिरता रहता है, चर शक्ति होती है चंद्रमा में। चर शक्ति वाली रेखाएं अगर हमारे अंदर है, चर का मतलब होता है चलते फिरते रहना, और चलते फिरते अगर हम रहते हैं तो हम देश में विदेश में, कहीं खेतों में, खलिहान में चक्कर काटते रहते हैं। और ने तो अगर हल्की रेखा होती है, अगर हम इसको देखते हैं कि ये चक्कर काटते रहते हैं कहीं देश में विदेश में कहीं, लेकिन इसके साथ साथ भी ये वर्णों पर भी निर्भर होती है। कई बार हम देखते हैं कोई अनपढ़ आदमी है, वो कहीं नहीं जा सकता, तो वो जब हल जोतता है तो खेतों में भी आता जाता रोजाना कई किलोमीटर का सफ़र करता रहता है। इस प्रकार आगे चल के देखते हैं, अगर ये चंद्र पर्वत से हमारा इस तरह का इस तरह की ये बन जाए, ये गोल सी एक वो बन जाए, इसकी ये रेखा है, तो ये धन कमाने वाला होता है। ये इंसान काफ़ी धन कमाता है और धन में लगा रहेगा कि मेरे पास धन ज़्यादा हो, इच्छाएं ज़्यादा बढ़ाता है। तो बच्चों, इसी के साथ आज आपने जो सुना है ये अपने हाथ पर अनुभव करके देखिए, और अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि हमारे शादी का योग कैसे होता है।
शादी वाली रेखाएं कैसे होती है, संतान की रेखाएं कैसे होती है, और हम कैसे कैसे आगे चलते हैं, और स्वास्थ्य से संबंधित रेखाओं के बारे में भी अगली वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए आप इस वीडियो को गौर से सुनिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करना तो भूलना मत बिल्कुल ही। इसी के साथ खुशहाल रहो, आनंद करते रहो। सत साहिब।